ईश्वर का नाम सुखों की खान है। और हैरानी की बात यह है, ये खान सबके अंदर मौजूद है। पता चलता है कि हीरे जवाहरात फला जगह से मिलते हैं, फला जगह से सोना चांदी मिलता है, फला जगह पे पन्ना मोती मिलते हैं। लोग उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। वो जगह की सुरक्षा तक करनी पड़ती है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी खान है जो हीरे लाल जवाहर से भी अरबों खरबों गुना बेशकीमती है। यह कहना पड़ता, वैसे तो अंदर की खान और बाहर की खान की कोई तुलना ही नहीं। अंदर भगवान ने जो आपके खान रखी है राम नाम की, हरि रस अमृत आबो हयात की, उसका तो मुकाबला किसी से हो ही नहीं सकता। इतनी आनंद में है, इतनी जबरदस्त है, इतनी लज्जतदायक है। तो अंत्यकरण की उस खान को, राम नाम की खान को हासिल करने के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले आप गुरुमंत्र कलमा लें। उसके बाद पीर फकीर जो बात कहते हैं उस पर अमल करना सीखें। और उसके बाद आप उस पर चलना शुरू करें। सत्संग में आ गए, भाग्यशाली हो। गुरुमंत्र लिया और भाग्यशाली बन गए। और गुरुमंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो अति भाग्यशाली बन सकते हैं। और गुरुमंत्र का जाप ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। और उसका जाप करने में कोई कठिनाई नहीं आती। आप जैसे कपड़े पहनते हो, परिवार में रहते हो, जो काम धंधा करते हो, करते रहो, रहते रहो। बस अपने विचारों से, भावना से आपने उन शब्दों का अभ्यास करना है, नाम का जाप करना है। और जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे उस मालिक की दया में रहमत, उसकी कृपा दृष्टि आप पे बरसती जाएगी और आप उसकी दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बनता है कि आप इस घोर कलयुग में अगर परमानंद चाहते हैं, दिल का चैन, आत्मा का सुकून चाहते हैं, तो सेवा और सुमरन दोनों को अपना लो। सेवा से सुमरन में और तरक्की होती है और सुमरन से सेवा करने का दिल और करता है। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलके एक जबरदस्त आभा बिखेरता है, वैसे ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के कीचड़ में सुमरन के द्वारा आपकी जीव आत्मा एक अलग आभा खिलाएगी, जिससे आपको और आपके परिवार को मस्ती छा जाएगी। सो अंत्यकरण का शुद्धिकरण, अपने विचारों का शुद्धिकरण अति जरूरी है। तो इसके लिए आप सेवा और सुमरन दोनों को पक्का अपना लें। जो सुमरन करते हैं, बात बात पे भड़का नहीं करते। जो सुमरन करते हैं, बात बात पे लोभ लालच में पड़ा नहीं करते। जो सुमरन करते हैं, मोह ममता में रोया नहीं करते। सुमरन करते हैं, विषय विकारों में खोया नहीं करते। सुमरन करते हैं, उनका चेहरे पे अलग नूर होता है और अंदर एक सुरूर होता है। उनको देख के खुशी आती है, पर वो अपनी मान बढ़ाई के चक्कर
चलाया नहीं करते। जिन्हें गैवी खजाना मिल जाता है वो चुपचाप जितना रहते हैं हजम करते चले जाते हैं अंदर की खुशियों को। उनकी अंदर की खुशियां दिन दुगनी रात चौगनी उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए अपनी इन तमाम खुशियों को कभी भी कम ना होने दें। ये खुशियां बाजार में नहीं मिलती, ये सुख आनंद की प्राप्ति किसी भी चीज से हासिल नहीं होती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश, इस घोर कलयुग में सुमन का पल्ला कभी ना छोड़ें। मालिक का नाम सुखों की खान, मालिक का नाम इंसान को हर मुसीबत से निकाल लेता है। सच्चे सतगुरु का जो हो जाता है, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना करते हैं और सतगुरु के द्वारा वो आदमी मालिक का हो जाता है। और जिसका मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम हो उसे किस चीज का भय चिंता होती है, वो भय मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है। सो ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, वो आप सबके अंदर रहता है। उसे अंदर से हासिल करने के लिए विचारों को काबू करना जरूरी है। विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि विचार चले ना, विचार शून्य तो दिमाग कभी हो ही नहीं सकता। पर विचार अगर बुरे चलते हैं तो आपको टेंशन चिंता ज्यादा होती है, और विचार अगर अच्छे चलते हैं तो आप मालिक के नजदीक होते जाते हैं। तो बुरे विचारों को हटाना सेवा और सुमन के अलावा संभव नहीं। आप सेवा करें, सुमरन करें तो बुरे विचारों से निजात मिल जाती है। इसलिए सेवा सुमन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। दुनिया में लोग आपको क्या कहते हैं उस तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका एम लक्ष्य प्रभु की खुशियां हासिल करना, आत्मा को बलवान बनाना है तो उसमें लगे रहिए। सुमरन ही इंसान को शांत बना के रखता है। जो बात बात पे भड़कते हैं, बात बात पे गुस्सा खा जाते हैं, बात बात जिनको समझ नहीं आया करती, वो सुमरन के खोखे हैं। वो सुमरन करते नहीं, दिखावा है। संत पीर फकीर कभी किसी को गलत नहीं कहते। जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल दे। राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, तो फिर किसी बात की टेंशन किसी को होनी नहीं चाहिए। सुमरन कीजिए। जो आपने सेवा की, तन मन धन से परहित परमार्थ किया, हो ही नहीं सकता कि माल की दरगाह में मंजूर कबूल ना हो। 100% कबूल होता है, 100% मंजूर होता है। सो वचनों पे अमल करने से ही सच्चा सुख मिलता है। संत उस अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन सुनाते हैं, और जो कोई मान लेता है वो सुखी रहता है, और जो नहीं मानते आखिर में दुखी परेशान रहते हैं। आप अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, ये बहुत जरूरी है। वरना विचारों का तूफान आपके ध्यान को अपने साथ बहा के ले जाएगा। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार बाजार में घूम रहे होंगे। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार आपको कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए विचारों को लगाम दीजिए। सेवा और सुमरन की चाबुक मारिए राम नाम का। राम नाम का चाबुक ही इंसान को मन से बचाता है। मन माया जबरदस्त शक्तियां हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो बड़े बड़े ऋषि महाऋषियों को भी भरमा लेती हैं। देव महादेव को भी
छोड़ा नहीं करती, उनके पीछे लगी रहती, क्योंकि धर्मों में आए त्रिलोकीनाथ एक है और वो है काल महाकाल। उसने ही आगे देवी देवता भगवान के हुक्म से सारा सिस्टम बनाया है इंसान के लिए, इंसान के फायदे के लिए। तो जो उनकी बात सुना करते हैं संत पीर फकीरों की, अपने आप ही देवी देवता उससे खुश हो जाते हैं, अपने आप ही वो प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। तो सुमरन से ही आप विचारों को काबू कर सकते हैं, सुमरन से ही आप मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सेवा और सुमरन को गहने बना के पहनो। जिस तरह आप विवाह शादी में जाते हैं, जिस तरह आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उसमें तरह तरह के गहने पहनते हैं। वो गहने इसलिए पहनते हैं ताकि आप खूबसूरत लगें, या कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं उनको पता चले कि हम कितने अमीर हैं। कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं कि उनका एटीट्यूड सबके सामने आ जाए। सो अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग भावना होती है वो गहने पहनने की। लेकिन राम नाम के जो पुजारी होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जो प्यार करते हैं, वो गहने पहनते हैं भक्ति के, सेवा के, दीनता, नम्रता के। कोई दिखावा नहीं होता उन गहनों में, पर ये गहने उस परम पिता परमात्मा को लुभाते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जिसके ये गहने जितने ज्यादा पहने होते हैं उतना ही खसम पिया खुश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी सजती है, उसको लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ऐसे ही राम नाम के पुजारी आत्मा उस परमात्मा के लिए अगर आपने सजानी है तो सुमरन से, परहित परमार्थ सेवा से, दया रहम दीनता नम्रता से सजाओ। यकीन मानो वो राम कसम दौड़े चले आएंगे। वैराग्य की सेवा सुमन की ऐसी सेज बिछाओ जिस पे राम जल्दी से आके आराम फरमाए और आपके दर्श दीदार होने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएं। पर राम नाम के पुजारी इस कलयुग में बहुत बहुत कम है। ज्यादातर लोग किसी न किसी निशाने के उलझे हुए हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई सोच घर करी की हुई है। उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है। कितना भी संत समझा लें, कितना भी फकीर बता दें, जो उन्होंने करना है वो करना है, टस से मस होते नहीं। ये अलग बात है जब कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़े तो ऐसे लोग फिर संतों को दोष देते हैं। नहीं, दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दोष किसी दूसरे को मत दीजिए। अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो आम नहीं लगेंगे। अगर आप कोयले की खान में जाते हो तो कालिक से नहीं बचोगे। नमक की खान में जाने से हर चीज नमकमय हो जाती है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कोयले की खान में प्रवेश कर गए या नमक की खान में। और ये भी सच है, चंदन के पेड़ के पास जाने से खुशबू आने लगती है और फूलों के साथ लग जाने से भी खुशबू आने लगती है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, क्या आप कोयले की खान में जाते हैं या राम नाम की सौगंध की खान में। यहां से वो सौगंध आ जा रही है, यहां से वो खुशबू आ रही है।
तो बहुत जरूरी है राम नाम का जाप करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, छल कपट त्याग के अपनी नियति साफ करके अगर आप प्रभु के राह पे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु कृपा दृष्टि से आपको माला माल जरूर बनाएंगे, दया में रहमत से लवरेज जरूर करते जाएंगे। मालिक की चर्चा, परम पिता परमात्मा की चर्चा जितना इंसान यहां पे करता है उतनी ही बरकतें, खुशियां उसके यहां डेरा लगा लेती हैं। और जितनी निंदा, जितनी चुगली, जितनी बुराइयां इंसान दुनिया की, मां बाप की, परिवार की, भगवान की अगर करता है तो सब बरकतें, सब खुशियां पंख लगा के उड़ जाया करती हैं। इसलिए किसी भी कीमत पे कभी भी किसी की भी निंदा, चुगली या बुराई ना करो। किसी की बुराई करना अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारना है। हमने पवित्र रामायण पढ़ी, उसमें भी यही लिखा मिला। हमने पवित्र गुरबाणी पढ़ी, उसमें तो बहुत ज्यादा लिखा मिला। हमने पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद पढ़ी, उसमें लिखा हुआ मिला। और पवित्र बाइबल में भी यही सब में लिखा है कि क्यों बेवजह अपनी जुबान को, अपने दिमाग को खपाते हो। दूसरों की निंदा मैल धोने के समान है। अगर पर निंदा करोगे तो आपके अंदर पाप कर्मों की मैल चढ़ती जाएगी और आप दुखी परेशान जिंदगी में हमेशा रहोगे। जितना टाइम दूसरों की बुराई में लगाते हो, जितना टाइम दूसरों का बुरा देखने में लगाते हो, उससे कहीं आधा टाइम भी अपना भला और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा में लगा दो, यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म पल में कट जाएं और मालिक की खुशियों से आप माला माल हो जाएं। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो। अपनी बुराइयां हमने आज तक नहीं देखा किसी को गाते हुए। संत पीर फकीर को छोड़ दो, वो अलग बात है। संत मत तो ये कहता है, हम भी सहमत हैं, जितने संत पीर फकीर सब सहमत हैं। सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। जिन ऐसा कर मानया, मीत हमारा सोए। अपनी कमियां नजर क्यों नहीं आती? दूसरों की कमियां नजर कैसे आ जाती हैं? अपने गुण नजर आते हैं, दूसरों के गुण क्यों छुप जाते हैं? अपने अवगुण देखो ताकि आपके दिलो दिमाग से अवगुण चले जाएं। दूसरों के गुण देखो ताकि वो गुण आपके अंदर चले आए। हर इंसान में अवगुण भी है और गुण भी है। आप ध्यान दीजिए, अगर गुणों की तलाश में निकलोगे तो हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप तो दूसरों के अवगुणों का चक्कर पड़ा हुआ है। दूसरे में क्या कमी है, क्या क्या अवगुण है, कौन क्या बुराइयां करता है, आपका सारा ध्यान, सारा समय इसी चर्चा में चला जाता है। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्यों नहीं दूसरों के गुणों की तरफ ध्यान देते? तो अपने अवगुणों को निकालो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करो, तो आपके अंदर के गुण और प्रबल हो जाएंगे, आप गुणवान हो जाएंगे। समाज में, घर में, परिवार में बहुत इज्जत हासिल करेंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते।
राम किसी को ना मारता, कभी किसी को नहीं कुछ कहता राम। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा। लोग उसको दोष जरूर देते हैं, मुझे बीमारी आई मैंने तेरा क्या किया, मेरे को ये परेशानी आई मैंने तेरा बुरा क्या किया, मेरे को ये तकलीफ आई मैंने तेरा बुरा क्या किया। पर अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इंसान अपने कर्मों की वजह से गिरता है, जब भी गिरता है या दुख पाता है, परेशान होता है, मुश्किलें आती हैं, वो अपने कर्म, अपने संचित कर्म, ये वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथों में फरमाया हुआ है कि उनकी वजह से परेशानियां आती हैं। क्या आपने उन परेशानियों को दूर करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा सुबह और इतना ही शाम सुमरन किया क्या? अगर किया है तो हम आपको गारंटी देते हैं पाप कर्म पहाड़ में के कंकर में जरूर बदल जाएंगे। संचित कर्मों को खत्म करने के लिए सबसे जबरदस्त संजीवनी है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना, और कोई तरीका नहीं। नाम जपने के साथ साथ अगर सेवा कर लो तो संचित कर्म, जो पहाड़ से कंकर बनना है उस कंकर का भी पता नहीं चलेगा किधर चला गया, और संचित कर्म जल्दी कट जाएंगे। सेवा में ये ताकत है। दूसरा, सेवा में ये ताकत है कि लगातार सेवा करे और सुमरण पे बैठे ही बैठे तो सुमरण में मन भी एक दिन जरूर रुक जाएगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन जरूर हो जाएंगे। तो तन मन धन से सेवा करो, और सुमरन तो जरूरी है। अगर आप सुमरन नहीं करते, आपका कोई भी भयानक संचित कर्म कभी भी आपको गुमराह कर सकता है। इसलिए सेवा के साथ हर्ज क्या है, हमें बताइए, आपको क्या तकलीफ है? अगर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम सुमरन पे बैठ जाएंगे, चलो लेटे लेटे जैसे मर्जी, अगर जाप कर लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? और बड़े काम है जी, अरे आधे घंटे में तो काम कहीं नीचे ना हो जाए, ये सब बहानेबाजी है। मुझे बड़ा काम है जी, मेरे पास टाइम नहीं जी, सब बकवास। आज वर्ल्ड का, इस संसार का नहीं, सारी त्रिलोकियों का एक भी आदमी ऐसा नहीं, एक भी जीव ऐसा नहीं जिसके लिए घंटा सुबह शाम निकालना मुश्किल हो। ये हम आपको लिखित में गारंटी दे सकते हैं, इससे बड़ी बात और क्या कहें। कोई इंसान ऐसा नहीं है। फिर ये फजूल की बातें हैं। क्यों नहीं टाइम आपके पास? गप मारने के लिए टाइम, खाने के लिए टाइम, सोने के लिए टाइम, रफा हस्त जाने के लिए टाइम, बिजनेस के लिए टाइम, व्यापार के लिए टाइम, दुकानदारी के लिए टाइम, बातें करने के लिए टाइम, झगड़ा करने के लिए टाइम, काम वासना के लिए टाइम, क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए टाइम नहीं। टाइम तो अल्लाह वाहिगुरु और राम के लिए टाइम। क्यों? अगर उसके लिए आप टाइम नहीं देते, कोई पता नहीं मन कब बहक जाए। ये दुनिया दोमट माटी, चिकनी माटी की तरह है, और मन पावर है जो आपको दौड़ाता है। चिकनी मिट्टी पे पानी गिर जाए, जो मन माया डाल देते हैं। आप जानते हैं, जिम्मेदार तो खास करके जानते हैं, दोमट माटी, चिकनी माटी, उस पे अगर पानी गिर जाए और आदमी स्पीड से चले, हो ही नहीं सकता कि वो फिसले ना। बहुत ज्यादा फिट हो तो बात अलग है, वरना चारों खाने चित्त होगा ही होगा, क्योंकि जब भी ब्रेक लगाने पड़ेंगे बैलेंस बिगड़ेगा, और चिकनी माटी ने ग्रिप नहीं होने देना, आप फिसल जाएंगे। तो उस तरह मन रफ्तार बढ़ा रहा है, और ये संसार दोमट माटी, चिकनी माटी की तरह है। पता नहीं कब आपको चलते चलते औंधे मुंह गिरा दे चारों खाने चित। इसमें ब्रेक हो सकते हैं। स्टड फुटबॉल में जो बच्चे खेलते हैं या क्रिकेट में खेलते हैं, उनके नीचे सुइयां सी लगी होती, चाहे दोमट माटी आ जाए, जो सी मर्जी माटी आ जाए, वो भागेंगे और उसमें अगर ब्रेक लगाएंगे तो लग जाएंगे, वो नाम मात्र फिसलते हैं। तो आप राम नाम के स्टड लगा लो। कैसे भी मन की दोमट माटी है, चिकनी माटी है, हम आपको गारंटी देते हैं आप नहीं फिसलेंगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। हमने तो बताना है, मर्जी आपकी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, किसी का कोई गुलाम नहीं है।
उस राम का कोई गुलाम बन जाए, वो दोनों जहान के शायद हर देवता भगवान से भी खुशी ज्यादा हासिल कर ले, पर उसका गुलाम होना बड़ा मुश्किल है। इंसान अपने विचारों का धनी है, अपने विचारों का गुलाम है, अपने एक तंग दायरा, एक सीमित दायरा बनाया हुआ है, उसका गुलाम है। भगवान का बनना बड़ा मुश्किल है, और जो बन जाते हैं, जो बने उनके नाम अमर हो गए और हमेशा होते रहेंगे। अमर तब को पाने के लिए नहीं, जीते जी तमाम खुशियां मिले और मरणोपरांत मोक्ष मिले। जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति मोक्ष, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मोक्ष, ये मोक्ष मिल जाए। इसलिए भगवान का नाम जपो, अमर तब तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो भाई मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी है। टीचर मास्टर लेक्चरर के आप यहाँ स्कूल में जाएंगे, उसकी ड्यूटी है पढ़ाना ही पढ़ाना है। रात को एक चौकीदार डंडा देके उसको आप घुमाते रहते हैं तो उसको पैसा देते हैं, उसकी ड्यूटी है रात को अपनी ड्यूटी बजाना। कहीं कोई गलत आदमी देखा, कोई वहां कॉलोनी से बाहर का आदमी देखा तो वो डंडा ज्यादा बजाएगा, होशियार होशियार सावधान, तो समझने वाला समझ जाए तो आदमी अपनी चोरी से बच जाए। तो संत पीर फकीर एक फकीर की तरह हम तो आपको उस चौकीदार की तरह समझाते हैं। वो रात को ही समझाता, हम तो दिन रात लगे रहते हैं। जब भी कोई हमसे बात करे, जब भी कोई हमसे पूछे, हमारा तो एम, हमारा तो बिजनेस ही ये है कि आपको समझाएं। आगे आपकी मर्जी। हमने बता दिया कि आपके लिए खड्डे हैं, मखमल भी बिछा हुआ है, मर्जी आपकी। आप गड्ढों वाले रास्ते पे चलो, चाहे मखमल वाले रास्ते पे। मखमल पे फिसलोगे नहीं, बल्कि अगर फिसलोगे तो मालिक की गोद में जा विराजोगे, और गड्ढों वाले पे गिरोगे तो कांटों से लहूलुहान होगे, जिंदगी भर सारी उम्र तड़फते रहोगे। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी रास्ते पे चलो। राम नाम का रास्ता मखमल का है और मन माया का रास्ता गड्ढों का रास्ता है। मालिक का नाम इंसान की तमाम मंजिलों को पार करवा देता है, तमाम उलझनों को सुलझा देता है, तमाम चिंताओं से मुक्ति दिलाता है, तमाम दुखों की दवा है, और आत्मा के आवागमन का खात्मा करने की एकमात्र दवा प्रभु वाहिगुरु राम का नाम है। कोई सच्चे दिल से, भावना से प्रभु के नाम का सुमरन करता है, मालिक के नाम का जाप करता है, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म उसके कट जाया करते हैं। जीते जी गम दुख दर्द परेशानियों बीमारियों से मुक्ति मिलती है, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मिल जाया करती है। मालिक का नाम लेने में, मालिक का नाम जपने में कोई जोर नहीं लगता। घर परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, बल्कि मालिक का नाम जपते जपते, मालिक की भक्ति करते करते आप मालिक दया में रहमत के काबिल बन जाते हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। भावना का शुद्धिकरण किसी और तरीके से नहीं हो सकता। पैसे से, चढ़ावे से, दिखावे से, डरावे से भावना शुद्ध नहीं होती। उदाहरण के तौर पे हलवाई जब जलेबियां निकालता है तो एक कपड़ा ले लेता है, उसमें एक छेद होता है, उसमें वो मैदा वगैरह डालता है, चीनी मैदा मिक्स सब कुछ, जो मैदा थोड़ा मेनली मैदा होता है, तो उसको जैसे जैसे घुमाता जाता है जलेबियां बनती हैं, तली जाती हैं, फिर चीनी में उसको डिप किया जाता है तो वो जलेबियां बनती हैं। पर वो कपड़ा कई बार ऐसा होता है, उसको उसकी जो मैदे की मैल कई बार देखते नहीं,
उसको लगातार प्रयोग करते रहते हैं और आखिर में उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो काम का नहीं रहता। उसमें उसकी जितने भी छिद्र हैं, जितनी भी जगह, सब जगह आटा फंस जाता है, मैला हो जाता है बुरी तरह से। लेकिन उस कपड़े को भी कोई गर्म पानी में सही ढंग से धोए, आराम से, सहजता सहजता, तो उस कपड़े को फिर से पहले रूप में लाया जा सकता है। तो आत्मा पे तो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। ये आत्मा रूपी कपड़ा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दब चुका है, मैला हो गया है, और निरंतर इस जन्म में भी इस पे मैल चढ़ाई जा रही है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया की लगातार मैल चढ़ रही है, लगातार निरंतर। इस मैल से मुक्ति सत्संग रूपी पानी में राम नाम रूपी साबुन लेके जब लगाई जाती है, तो ये जन्मों जन्मों की मैली हुई आत्मा धीरे धीरे पवित्र होने लगती है। और फिर से पहला रूप जब मालिक के पास होती थी, वही रूप बन जाता है। ये मालिक के पास पहुंचती है या मालिक इसके पास पहुंचता है, बात एक ही है। मालिक के जर्रे जर्रे में दर्शन करना शुरू कर देती है। तो आप राम नाम का साबुन लें, सत्संग में से ज्ञान लें, वो ज्ञान रूपी पानी से राम नाम के साबुन धीरे धीरे मड़मड़ के जीभा से, ख्यालों से लगातार आत्मा को धोते रहो। नई मैल ना चढ़ाओ। ये ना हो राम नाम भी जपते रहते हो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में भी फंसे रहते हो, तो जितनी मैल उतरी उससे ज्यादा चढ़ा देते हो। ये नहीं होना चाहिए। मैल उतारते रहो और बुराइयों से परहेज रखो, फिर आत्मा पवित्र होगी और अंदर से मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन अवश्य होंगे। तो आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे, तो सफलता आपके कदम चूमना शुरू कर देगी। तो नाम गुरुमंत्र से जो मैल उतारते हैं, वो किसी की बातों में नहीं आते। जो मालिक से प्यार करते हैं, वो किसी से तकरार करते नहीं, और हो जाता है तो किनारा करते हैं, लड़ते नहीं। लेकिन चंद आदमियों के कहने से मालिक के प्यार से पीछे हट जाना, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। जब आपने प्यार किया तो सतगुरु मौला से किया, ना कि आदमियों से। तो आदमियों की क्या हिम्मत कि आपको कुछ कह दें और आप सतगुरु से दूर हो जाएं, बस। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी सेवादार कैसा भी है, वो गुरु नहीं होता, सेवादार ही होता है। और सेवादार भी अच्छा तब तक जब तक वो असूलों को मानता है, वचनों को मानता है। और आपको अगर किसी ने कुछ कह दिया बुरा भला, आदमी आदमी है, पंच तत्व का पुतला है, कोई बड़े कम ज्यादा हो जाता है तत्व। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप राम नाम में आना छोड़ दो, सत्संग में आना छोड़ दो। यार मुझे तो फलाने ने ये कह दिया, फलाना तो फलाना है, फलाने के लिए तो नहीं आ पाते। अब तो अपने पीर फकीर से अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति सुनने आते हो, फलाना फलाना ही रहता है, और आपके अंदर मन का फाना अड़ जाता है कि मैं नहीं जाता, मैं क्या कम हूं। अरे अपना ही नुकसान करवा लोगे, उसका कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए किसी की सुना ना करो। जब आप सत्संग में आते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में आते हैं, तो किसी की सुनो ना कोई क्या कहता है, बल्कि पीर फकीर की सुनो। वो आपको अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करता है, मालिक से जोड़ता है, और आपके तमाम गम दुख दर्द चिंता करने की युक्ति बताता है। सो उसकी बात सुन के अगर अमल किया जाए तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आप किसी काम धंधे में सफलता नहीं मिलती, आप असफल हैं, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आपके अंदर टेंशनें हैं, गम है, चिंताएं हैं,
सिमरण करो, मेहनत करो, तो आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां जरूर दूर हो जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करो, दीनता धारण करके रखो, अहंकार नहीं आना चाहिए। आप सेवा करते हैं, सुमरन करते हैं, तो उसका फल तो आपको और आपकी पीढ़ियों को मिलना है। इसमें अहंकार करने का क्या मतलब? बल्कि शुक्राना करो, दीनता नम्रता धारण करो और मालिक का शुक्राना करो कि धन्य है परमात्मा, धन्य सदगुरु मौला, जिसने हमें ये सेवा अता की, हमें ये सेवा का मौका दिया। दीनता नम्रता से सेवा करते जाओ, फिर देखो कैसे मालिक के सारे खजानों के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। तो अहंकार को मार है, आज नहीं तो दिन चार पड़ेगी जरूर मार। इसलिए बहुत जरूरी है अहंकार से पल्ला झाड़ के रखो, दीनता नम्रता को पकड़ के रखो, सेवा सुन में मन लगाओ, जो कर्तव्य जो कार्य आपको दिया जाता है उसके प्रति 100% वफादारी से निभाओ, आलस्य ना करो, तभी मालिक की बरकतें मिलेंगी, तभी मालिक की खुशियों से आप लवरेज होंगे। जो भी संत पीर पैगंबर उस परम पिता परमात्मा के प्यार से जोड़ते हैं, उसकी मोहब्बत से जोड़ते हैं, तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत आम इंसान को नसीब नहीं होती। जिसके अच्छे संस्कार हैं, बहुत ऊंचे भाग्य हैं, या जो जीव सत्संग में आके अपने भाग्य ऊंचे बना लेते हैं, उसी को परम पिता परमात्मा का प्यार मोहब्बत मिला करता है। उससे प्यार लगाना आसान है, पर ओढ़ निभाना बड़ा मुश्किल है। यह कलयुग का दौर है। यहां मन और मन इंद्रियां इतने जोरों पे हैं कि आदमी बिन पेंदे के लोटे की तरह बना हुआ है। यकीन इसे रहता ही नहीं, और यकीन के बिना रूहानियत में कोई मालिक के प्यार को, अल्लाह के प्यार को हासिल कर सकता ही नहीं। पहले दृढ़ यकीन होगा तो मालिक के प्यार मोहब्बत के काबिल बनेगा, तो मालिक के नजारे मिलने शुरू होंगे। तो अगर आप उस मालिक के प्यार मोहब्बत को पाना चाहते हैं, बेपरवाह जी के भजनों में आप सुनते रहते हैं, तो यह जरूरी है कि अपने यकीन को दृढ़ बनाओ, आत्मविश्वास जगाओ। आत्मविश्वास, आत्म बल ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से जोड़ता ही नहीं, बल्कि जीते जी परमानंद की प्राप्ति करवा देता है और मरणोपरांत मालिक की गोद में जा विराजता है। दृढ़ यकीन का लेवल कोई नाप नहीं सकता। संत पीर फकीर जानते हैं। आज के युग में इंसान की मनमती बात हर कोई स्वीकार करते जाओ तो यकीन बुलंदियों पे है। ऐसा लगता है ऐसा यकीन वाला कोई इंसान दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। यानी वो मनमता कुछ करता फिर भी रोको ना, टोको ना, बोलो ना, कुछ कहो ना, तो जी क्या कहना, और जरा कह के देख लो, फिर तमाशा। मन तिगड़ी नाच नचा देता है, जीव को यकीन नहीं आने देता। पर जो पीर फकीर के कहे से बुराई से रुक जाते हैं और मन के हाथ नहीं चढ़ा करते, वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। मन का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं चलता पैसा कब खोटा हो जाए, उसी तरह चलता चलता कोई मालिक का आशिक कहलवाने वाला क्या मालूम कब औंधे मुंह गिर जाए। क्योंकि आशिक कहलवाना एक अलग बात है, आशिक बनना एक अलग बात है। आशिक कहलवाने के लिए
लोगों को कुछ बातें सुना दो, कोई आपको झूठा साबित नहीं कर सकता। आप मालिक के बारे में चमत्कार सुनाओगे, मालिक की बात सुनाओगे, मालिक की चर्चा सुनाओगे, आगे से ये थोड़े कोई कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ये तो सदगुरु मौला जानता है, अल्लाह वाहिगुरु राम जानता है कि आप शरेआम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो भी पर्दा रखता है। तो बेचारा आम आदमी तो फिर क्या करेगा, वो अच्छा यार, इतना यार, वो यार, ये नहीं पता कि थोथा चना बाजे घना। जो ज्यादा अंदर से खोखले होते हैं, अपने आप को आशिक साबित करने के लिए वो ज्यादा गीत गाया करते हैं, और जो आशिक होते हैं उन्हें गीत गाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लाखों में से पहचाने पल में जाया करते हैं, उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि चेहरे पे एक अलग आभा होती है, एक अलग नूर होता है। आप खूबसूरत हैं, वो कोई नूर नहीं है। रंग सफेद काला या कैसा भी है, वो कोई नूर नहीं है। नूर तो जिसे सदगुरु पीर फकीर नवाज दे और अल्लाह वाहिगुरु की जो भक्ति करे, वो एक अलग तरह का नूर पैदा हो जाया करता है। वो काले रंग में भी, सांवले रंग में भी एक ऐसी अट्रैक्शन पैदा कर लेता है कि आदमी एक बार देखता है तो फिर देखता ही चला जाता है। तो वो नूर सतगुरु मौला के प्यार से ही मिलता है, उसकी मोहब्बत से मिलता है। पेपरवाजी ने भजनों में लिखा है, ए सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं, कि ये तो तेरी बख्शिश होती है मौला, और आदमी उस बख्शिश को संभाल ले तो हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, वो तेरी रहमत को पाके दोनों जहां की खुशियां मृत्यु लोक में हासिल कर सकता है। जोर जबरदस्ती कोई तेरे प्यार मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता। कोई दीनता रखे, कोई नम्रता रखे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, यकीनन उसे मालिक के नजारे मिला करते हैं, वो मालिक की दया दृष्टि के काबिल बन जाया करता है। इसलिए अपने मन के नाम कस के रखो। वो सब जानता है पर बोलता नहीं। आप क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एहसास नहीं करवाता तो आप जो मर्जी करते फिरो, फिर भरना पड़ेगा आपको, परिवार को, कुलों को, फिर पछताओगे ये कैसे हो गया। मन कहता जरा सी तो बात थी, जरा सा तो आप ऐसे किया था, जरा सी तो ये चीज थी। वो जरा सी ही बात रूहानियत से सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाती है, और जरा सी भी मान लो तो लाखों किलोमीटर नजदीक भी ले आती है। कख ओले लख है पिया, बंदे तेरे नजर ना आया। बेपरवाजी फरमाते हैं कि एक तिनके के पीछे, एक तिनके जितनी जगह में पता नहीं रूहानियत में लाखों अरबों मिल जाए, और उस तिनके जितनी जगह अगर ना मानो तो हो सकता है बर्बाद हो जाओ। ये है रूहानियत। इसकी गहराई को कोई आज तक ना नाप तोल सका है और ना कोई नाप तोल सकेगा। जैसे आपने सुनते रहते हैं संत पीर फकीरों की बात, रूहानियत का दौर, रूहानियत का समुंदर तो ऐसा है, जो इसमें मान बढ़ाई में तैरने लग जाए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, वो जल्दी डूबा करता है, और जो डूब जाए वो किनारे पहुंच जाता है। यानी हम आपको एक शेर कहा करते हैं, जो तन गया सो गवा गया, और जो झुक गया सो पा गया। सीधा सादे अल्फाज हर किसी के समझ में आता है कि जो अहंकार करता है, जो खुदी के चक्कर में मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, इस चक्कर में पड़ गया, सारी जिंदगी गंदगी का कीड़ा बन के जीवन भोगता रहेगा, मालिक की खुशियों से महरूम हो जाएगा। और जो पीर फकीर की बात सुन के अल्लाह वाहिगुरु राम के रास्ते पे नम्रता दीनता से चलेगा, वो दुनिया की निगाह में बेचारा या गरीब होगा, लेकिन मालिक की निगाह में वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है और खुशियों से माला माल हो जाता है। तो इसलिए भाई दीनता नम्रता का पल्ला पकड़े रखो, गलत काम ना करो। पीर फकीर रोकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मालूम नहीं, या अल्लाह वाहिगुरु राम जानता कुछ नहीं, वो इतना भोला भाला नहीं है। आपको सुनाया करते हैं, एडा भोला खसम नहीं जो मकर चलित्र ना जाने, इहदे घर विच ओही हो बस सकदी जिहड़ी सब चतराइयां भुल जा। अल्लाह वाहिगुरु राम को पल पल की खबर है, जर्रे जर्रे का मालूम है। आप चालाकी करते हैं, चतुराई करते हैं, मालिक से ठगियां मारते हैं, उससे पर्दा रखते हैं, उसको कहते हैं पता ही नहीं चला, चलेगा ही नहीं जब तक कोई बताएगा ही नहीं।
तो जितने आप ये लक्षण करेंगे, जितने ये आप तरह तरह के चूज करते हैं, मन के हाथों मजबूर होके, उतना ही मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, कर्म करो, अच्छे आत्मविश्वास को पैदा करो और आगे बढ़ते जाओ। दृढ़ यकीन रखो, जो भी जरा सी डगमगाए यकीन की बात करता है उसकी सोहबत ना करो, जितना दूर रहोगे फायदा रहेगा। और जो डगमगाए हुओं का चमचा बनता है वो गिरा ही, आज गिरा निकल, कल गिरा नहीं परसों। इसलिए रूहानियत में संग सोहबत उनकी करनी चाहिए जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक से बेइंतहा प्यार करते हैं। समय उसी का हमेशा साथ देता है जो समय की कदर किया करते हैं। समय उसको कभी समय नहीं देता जो समय के खिलाफ चलते हैं, जो समय से पीछे चलते हैं। समय का साथ, समय के साथ साथ हर किसी को देना चाहिए। आज का समय घोर कलयुग का समय है। ऐसा भयानक समय बेपरवाही फरमाया करते। 1990 की बात, 1991 की बात, चर्चा चलती, साथ संगत में जाके आते, बैठते, गुफा में घूमते, पास बैठते तो हमसे बातें करते रहते। बस एक ही बात होती कि जो समय गुजर गया अच्छा है, जो समय आ रहा है वो समाज के लिए बड़ा ही बुरा है। और वाकई देखते आ रहे हैं, समय, आज के समय में मन इतना हावी हो चुका है इंसान पे। वो कहावत जो पीर पैगंबरों ने लिखी है, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। जब मन बिगड़ने पे आता है तो इंसान को इतना बुद्धिहीन, इतना विवेकहीन बना देता है, चाहे उसकी तमाम जिंदगी नरक से भी बदतर गुजरे, और गुजरेगी 100%, जो मन के हाथों चलते हैं। लेकिन सब्ज बाग ऐसे दिखाता है जैसे स्वर्ग लोक में राज कर रहा हो। ये मन के काम है। तो वाकई दिन ब दिन मन हावी होता जा रहा है, लोग इखलाक से गिरते जा रहे हैं और समय की पहचान नहीं कर पा रहे। आज समय कलयुग का है। यहां लोग मतलब परस्त हैं, हद से ज्यादा स्वार्थी, हद से ज्यादा मतलब परस्त, अपना मतलब हल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो आज के इस दौर में एकमात्र सहारा है जो इंसान को खुशियां दे सकता है, इंसान को गम दुख दर्द बीमारियों से हटा सकता है, और वो सहारा है राम नाम का सहारा, अल्लाह वाहिगुरु प्रभु मालिक की भक्ति इबादत का सहारा। वही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसके सहारे इंसान अगर जीवन यापन करे तो सुखी रह सकता है। जिस तरह चाकी चलती है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां हो गई हैं, पर उसमें भी आप देखेंगे हैं तो पत्थर ही। पहले पत्थर हुआ करते, हर घर में चक्की हुआ करती, राजस्थान में खास करके। तो उसमें गेहूं, जौ, दालें उसमें बनाई जाती। तो ऐसे गेहूं के दाने डालते तो एक पार्ट चलाते ऊपर वाला हाथ से, तो वो धुरे पे दूसरा नीचे पार्ट स्थिर होता, ऊपर वाला एक धुरे पे ऐसी किल्ली होती, उसके ऊपर चलता। वो दाने डालते रहते, पिसते रहते, डालते रहते, दलिया आटा बनता रहता। और वो पार्ट उठा के जब देखते, बाकी सारे दाने पिस जाते, लेकिन जो उस धुरे के साथ खड़े रहते वो एक दाना भी नहीं पिसता। उसी तरह ये कलयुग है और समय दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है। इसमें जो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु रूपी धुरे से जुड़े रहेंगे, काल महाकाल की ताकत नहीं बाल भी बांका कर सके। और जो काल महाकाल के जाल में फंस गए, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया,
इसके चक्रव्यूह में फंस गए वो तो फिर पिसते ही रहेंगे, कुलों को भी पिसवाएंगे। तो ये है आज का समय, आज का दौर। यहां आपको सलाम होती है अगर आपके पास कोई पावर है, अगर आपकी राज पहुंच है, अच्छे ऑफिसर औहदा है, या आपके पास बहुत पैसा है, या आपके पास अच्छी औलाद है, तो लोग आपको नमस्कार करेंगे, सलाम करेंगे। और जैसे वो ओहदा चला गया, अपने वाले भी कन्नी खिसका जाएंगे। दूसरों ने सलाम क्या करनी है, अनजान लोगों ने, जो जानकार होते हैं वो भी साइड पे हो जाते हैं, यार ये कुछ ना कुछ मांगेगा। तो ऐसे स्वार्थी युग में, ऐसे गरीब युग में लोग समय की चाल को समझ नहीं पा रहे। समझ पा रहे हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं, समझ पा रहे हैं जिन पे अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब की रहमत है, समझ पा रहे हैं जो वचनों पे अमल करते हैं। वही समय की रफ्तार को समझेंगे, वही समय अनुसार चलेंगे। वरना आज के दौर में, आज के समय में लोग इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि उन्हें कोई समय की पहचान नहीं है। मदहोश हैं काल महाकाल के जालों में, मदहोश हैं अपने मन के ख्यालों में, सब कुछ ताक पे रख देते हैं। ऐसा दौर है ये समय का। तो समय की पहचान करो, आलस्य ना करो। सुबह उठो, राम का नाम जपा करो, शाम को राम का नाम जपा करो, क्योंकि राम का नाम रेगुलर जपने से आपका मन काबू में आ सकता है, अदरवाइज मन कभी किसी के काबू में नहीं आता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, देवताओं को इस मन ने अपने चंगुल में फंसा के बर्बाद कर डाला, इतिहास गवाह है। तो इसलिए मन से बचो भाई, सुमन के द्वारा अभ्यास करो। कोई भी मन आपको बुरी बात कहता है, कंट्रोल करना सीखो। राम नाम के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा तो आप कंट्रोल कर पाएंगे और मालिक की कृपा दृष्टि जरूर हो।